हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था जनरल जीएस और साइंस का 1 से 50 तक कुल 120 क्वेश्चन होता है। जो यह एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके बाद 2024 में इसका वैकेंसी आया था। 2 मार्च से इसका एग्ज़ाम होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का। इसमें हम लोग जीके जीएस का मेनली क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह एसएससी बैंकिंग, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 2 फरवरी 2019 को जो हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल, उसका हम लोग जीके जीएस और साइंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो सबरीमाला जो कि केरल में स्थित एक मंदिर है और उसमें बाघ संरक्षित स्थान ही है, जो कि ये मेन जो रिजर्व है वह है पेरियार में। पेरियार जो कि केरल में है। मुदुमलाई ये तमिलनाडु में है। अगला, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? तो यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग प्रयास बोलते हैं। कारखाना अधिनियम 1881 के किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो कारखाना अधिनियम 1881 जो पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड डॉफरिन के समय में कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI मीन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो साई की स्थापना 1984 में हुआ था। जितने भी भारत के खेल है उसके सारा खेल को रेगुलेट यही करती है SAI, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1984 में इसका स्थापना। मसाई जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती? तो मसाई जनजातियाँ केन्या में पाया जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है। 4 स्टील प्लांट मेन जो फेमस है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में। जो बंगाल वाला है दुर्गापुर, वो बंगाली ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। झारखंड वाला जो है बोकारो, वह रूस के सहयोग से। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक टीम में, कबड्डी में 7, मुक्केबाजी में 1, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सब कमेंट में इसे टाइप कीजिएगा, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। जो सर्विस शब्द संबंधित है वॉलीबॉल से। अगला क्वेश्चन, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को किस नाम से हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को किस से अलग करता है? तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के महान मैदान से अलग करता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो अस्टेरिडियन ठोस कोण की इकाई है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है और किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो एक कृति है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का की एक कृति है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्वेश्चन एग्जाम 2019 में हुआ था, तो 2018 का यह रिपोर्ट पूछा था। हम लोग अभी जान लेते हैं 2024 का रिपोर्ट, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए या भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 126वां रैंक पे था और इसमें भी पहला स्थान फिनलैंड था। 2018 में भी जब क्वेश्चन पूछा था उस समय भी फिनलैंड था। अभी भी 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126वां स्थान और पहला स्थान फिनलैंड। एरिन किससे कहा जाता है? तो सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन कहा जाता है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो जब भारत के संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची 8 था। वर्तमान में भारत में संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुच्छेद उस समय 395 था, अभी लगभग 450 प्लस है। और जब संविधान लागू हुआ था उसमें भाग 22 था। वर्तमान में भी मुख्य भाग 22 है, लेकिन उसे ए और बी पार्ट में अगर तोड़ के देखा जाए तो 25 प्लस भाग है। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा
परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। भारत का संविधान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो भारत का संविधान राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। आर्टिकल 1 में यह डिस्क्राइब किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चूंकि 2020-21 में ये 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। याद रखिएगा आप सब, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका स्थापना 1991-92 में हुआ था। प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। जो 2024 में इसके जो 4 विजेता हैं वो 4 खिलाड़ी हैं: डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। मनु भाकर शूटिंग, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और एथलेटिक्स प्रवीण कुमार। 4 लोगों को मिला है। इसकी जो इनामी राशि है अब बढ़ा के इसकी इनामी राशि 25 लाख कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार का 15 लाख और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मीन्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का 25 लाख राशि कर दिया गया है। आप सब इसे याद रख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के पूर्व घोषित मूल्य को क्या बोलते हैं? तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न है? तो वह जो होगा विषम स्थानिक जीवाश्म का। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो मैंगलोर समझौता जो हुआ था उसी के अनुसार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। संसद भवन का स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस वर्ष लागू की गई थी? शुरू हुआ था तो 1993 में संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे भारत के, वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो जेनॉन को। नोबेल गैस जो कि इनर्ट गैस 18 में पीरियोडिक टेबल में जो अंतिम कॉलम है 18 में उसमें पाया जाता है। इसका वैलेंसी 0 होता है नोबेल गैस का। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 6 राज्य सरकारें से संबंधित है। भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, ये बताता है। भाग 2 नागरिकता। भाग 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 और 52 से आगे जो है वो राज्य से केंद्र सरकार है। उसके बाद अगला राज्य सरकारें हैं। निर्वाचन भाग 15 में संबंधित है। आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन। केंद्र सरकार भाग 5 में। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग देखें भाग 4 और राज्य सरकार भाग 6 में। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला NDTL का फुल फॉर्म। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है? लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जनवरी 1977 में लागू हुआ था। इसके सारे संशोधन इसी में
प्रस्तावना में जो एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था इसी से संबंधित है, जिसमें कि पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये सब जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जो भारत का लघु संविधान संशोधन कहलाता है। मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो ये उस समय का करंट अफेयर है। एबी डिविलियर्स इसका आंसर जाता। जो अभी मुख्य खिलाड़ी जो घोषणा किया संन्यास लेने वाले में, उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एडमसन इंग्लैंड, अश्विन, रविचंद्रन अश्विन भारत के। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? 90 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है सरकार की नीतियों की घोषणा। सिख के अंतिम गुरु जो मानव रूप में गुरु माना गया वह कौन थे? तो अंतिम गुरु जो सिख के थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। प्रथम गुरु गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, दूसरे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाना जाता है। CFCA फ्रेऑन के नाम से। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है। रत्नावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ताइवान को। भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व का। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये भारत के संविधान को सुलेखित किए थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम कर्नाटका में 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने थे और बेलगाम कर्नाटक 1924। कानपुर में 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो कि अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और एनी बेसेंट प्रथम महिला। जबकि अगर भारतीय में पूछेगा तो कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी बेलगाम 1924 में कर्नाटक अधिवेशन में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो तत्वों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या कहलाता है? तो गतिशील घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता UCC यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य जो अभी बना है जनवरी 2025 में वो उत्तराखंड है। आज़ाद भारत के से पहले पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू हुआ था, जो कि वो हमेशा लागू ही रहा। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग सिक्किम होता है। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसे अगर यूटी में पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो एंटीबायोटिक है उसके जनक एडवर्ड जेनर है, जो कि पेनिसिलिन का खोज किए थे 1928 में, जिसके चलते इन्हें नोबेल भी मिला था पेनिसिलिन के खोज के लिए। एडवर्ड जेनर को एंटीबायोटिक के जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट को चेचक के टीका, लिनियस टैक्सोनॉमी के जन्मदाता।
इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो फ्रेंड ये था जीके, जीएस और साइंस का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आरपीएफ कांस्टेबल का, वो हम लोग देखे जो कि इसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। साथ में रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी के लिए या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो था। फ्रेंड जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप सब जुड़कर इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।